कभी कभी समय निकाल कर आत्मावलोकन करना चाहिए। अंतर्मुख हो करके झांकिए कि मेरे अंदर क्या क्या सुधार बाकी है। दूसरे की कमियां तो बहुत छोटी छोटी हो तो भी दिखाई देती है, पर अपने भीतर बेल जैसी बड़ी बड़ी कमी हो दिखाई देती है, फिर भी आदमी देखता है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। जीवन बड़ा अमूल्य है, इस अमूल्य जीवन को दुर्गुणों में मत बिताइए, व्यसन और विलास में इसको मत खोइए। जीवन में थोड़ा शांति भी ढूंढिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा समय निकाल, थोड़ा व्यायाम भी कर। राजनीति के पथ पर चलने वालों के लिए व्यायाम बहुत जरूरी। जो बहुत व्यस्त रहते हैं उनको गहरी नींद सोना बहुत जरूरी। गहरी नींद न सोने से आपकी हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और शरीर का प्रमुख अंग हार्ट। तुम स्वस्थ रहोगे दुनिया की सेवा भी कर सकोगे, यदि बीमार हो जाओगे तो खुद की भी सेवा न कर सकोगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा समय निकालें। थोड़ा प्राणायाम भी 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट कठोर व्यायाम की। दिन भर में 2-4 बार जोर से ठहाका मार कर हंसिए भी। और कभी रोने का मन हो कमरा बंद करके चुपके चुपके रो लीजिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। याद रखना, रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। दुखी होने से भी समस्या बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। टेंशन लेने से प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। चिंता वह चिता है जो जिंदा को जलाती है। चिता तो मुर्दा को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को जलाती है। चिंता की आग में अपने शरीर को मत जलाइए, अपने मन की शांति को भी मत जलाइए। चिंता करने से यदि कोई सफलता मिल जाती तो पूरे विश्व की चिंता मैं अकेले कर लेता और विश्व की समस्या हल हो जाती। अपने मैनेजमेंट को सही कीजिए। चापलूसों की बातें सुन करके भरोसा मत कीजिए। सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे जिंदगी ही त्योहार है, ऐसा व्यवहार। जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यवसाय भी अच्छा होता है। जिसका विचार अच्छा है, याद रखना, उसके कार्य भी अच्छे होने लग जाते हैं। अपने संस्कारों को भी शुद्ध कीजिए। नशा की आदत से अपने आप को बचाइए। शराब पी करके पूरे परिवार को टेंशन के कुआं में मत ढकेलिए। बचपन में तुम शराब नहीं पीते थे और बहुत बूढ़े हो जाओगे 90 साल के, तब भी शराब नहीं पियोगे। ये बीच का समय कितना अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, परिवार को तबाह कर रहे हो। आज संकल्प लेना गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कि शराब कभी नहीं पीऊंगा। कुछ ऐसे भक्त हैं जो गुरु से भी प्रेम करते हैं और शाम होती है तो 200 ग्राम ले भी लेते हैं। और उसके बाद चौपाई गाते हैं क्या, रघुपति राघव राजा राम और पता न पावई सीताराम। शाम हुई तो 200 ग्राम और दारू पी गए गंगा राम। रघुपति राघव राजा राम। नशा धीरे धीरे आदत में बदल जाता है, स्वभाव भी आदत बन जाता है। तुम्हारे कर्म भी आदत को पकड़ते हैं और वाणी भी आदत में बदल जाती है। गाली देने की आदत भी छोड़िए। ये वाणी अमृत वाणी है,
गाली दे दे करके अपने वाणी के ग्राफ को क्यों गिरा रहे हो? बोलने की कला भी सीखो। बोलने की कला ना हो तो आपकी हर बोली से कलह कलेश हो जाएगा, और बोलने की कला आ जाए तो घर का सारा कलह कलेश खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परिस्थितियों का भी आकलन कीजिए। गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधिए। कभी कभी अपने मस्तक में गुरु भगवान की चरण धूल स्पर्श कीजिए। कभी एक चम्मच चरणामृत का भी पान कीजिए। आज हमारे पास में एक भक्त आए, शायद करौली के ही सियाराम जी। कह रहे थे मेरे खोपड़ी के भीतर ही एक गांठ हो गई थी। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो उसने कहा सब डॉक्टरों को दिखा दिया, और डॉक्टर बोले अब तेरी खोपड़ी की गांठ तेरे को मार कर ही जाएगी। बोले मैंने सोचा अब कोई दवा ही नहीं है, तो मैंने चरणामृत लेकर के खोपड़ी में लगाना शुरू किया। वो खोपड़ी गांठ खत्म हो गई और मैं बच गया। ये खड़े हैं, देखो ये भगत है। वो माइक में बोलना चाहते थे लेकिन समय नहीं था, क्योंकि आशीर्वाद का कार्यक्रम चल रहा था। धूल तेरे चरणों की सतगुर चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। हमारे गुरु महाराज पूज्य श्री क्षमादेव जी आश्रम में पार्क में पद यात्रा कर रहे थे। पीछे से कुछ भक्त आते थे, उनके चरण की धूल लेकर के पोटली में बांध लेते थे। मैं उस समय छोटा था, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो भक्त ने कहा इसी में ताकत है। मैंने कहा क्या ताकत है? बोले सब ठीक हो गया। महबूब की हर चीज भी महबूब होती है, और गुरुदेव की चरण धूल भी तकदीर को बदल देती है, तकदीर को बदल देती है। इसलिए हमारे प्रबंधक संतों ने चरण धूल और चरणामृत का रेडीमेड इंतजाम किया। एक बाल्टी भर के जल में चरणामृत बनाया है, आधा कुंटल धूल को चरण धूल बनाया है, और पैकिंग कर दिया है मिनरल वाटर और चरण धूल पैकिंग। सबके घर चरण धूल और चरणामृत जाना चाहिए। और याद रखना, गुरु का आचरण तुम्हारे आचरण में उतर जाना चाहिए। भगवान राम ने यही कहा था सेवरी से, सेवरी जो मैं नवधा भक्ति सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनना और मनन करना, और उसके बाद अपने आचरण में उतारना। जो भी भोजन पकवान बना है उसको थाली में लेना, परोस लेना, और उसके बाद प्रेम से बैठकर खा लेना, तब तुम्हारी भूख मिटेगी। ऐसे गुरु की अमृत वाणी को प्रेम से सुन लेना, फिर मनन कर लेना, और उसके बाद भाव से आचरण में उतार लेना, तो जिंदगी की भूख मिट जाएगी, जिंदगी की भूख मिट जाएगी। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजस्थान की धरती धन्य है, जहां मीराबाई जैसा भक्ति की दीवानगी रखने वाली मातेश्वरी का अवतार हुआ था। मेड़ता सिटी राजस्थान की खुशबू मीराबाई के नाम से फैल रही है। आज भी राजस्थान की धरा पर भक्ति बहुत है।
मैंने इसलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव राजस्थान कोटा की धरती को चुना है, ना कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरा मुख्य आश्रम है, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, वो भी धरती अच्छी है, पर गुरु पूर्णिमा के लिए तो राजस्थान ही सबसे अच्छी धरती है। मैं महान भक्त श्री प्रहलाद गुंजल साहब को भी मैं कहूँगा, पूरा राजस्थान लेकर के लखीमपुर खीरी धाम आइए। उत्तर प्रदेश में संत की सेवा कैसे की जाती है, राजनेताओं से अगर पूछना हो तो प्रहलाद गुंजल से पूछ लो, और संतों का सम्मान कैसे किया जाता है ये समझना है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछ लो। बड़े सरल कोमल निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और याद रखना, संतों के बीच में प्रवचन कैसे सुनना चाहिए ये अगर पूछना है तो ये 10,000 भक्तों से पूछ लो। क्या लगन है, क्या इनका मन मगन है। मैं सोचता था सुबह 8:30 बजे व्यास गादी पर आया था, विचार था आधा घंटे बाद उतर जाऊंगा। 11:30 बजे फुर्सत मिली थी, ये श्रद्धा। फिर मैं सोचा था अब 2:30 बजे आऊंगा। मेरे निवास पर दर्शन करने वालों का इतना मेला जुड़ा था, मुझे भी जगह नहीं थी तो मैं सीधे यहाँ आया। यहाँ देखा यहाँ 2-4 हज़ार लोग, तो मैंने सोचा यहाँ से अब कहाँ जाऊँ, ऊपर चढ़ जाऊँ क्या। ये गुरु पूर्णिमा का मेला है। वास्तव में आज अपनी श्रद्धा को भी पूर्ण कर लीजिए और आज संकल्प ले लेना कि अपने माता पिता के प्रति सेवा की भावना भी पूर्ण उदय कर लेना। ये बूढ़े माता पिता, ये तुम्हारी सेवा और परवरिश, तुम्हारी चिंता करते करते उम्र से पहले बूढ़े हो चुके हैं। इन बूढ़ी हड्डियों को दुख न देना। 10 मिनट का समय निकाल कर अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ लेना, 2 मीठी मीठी बातें कर लेना। अपने बूढ़े पिता के पैर छूकर पूछ लेना, कुशल मंगल तो है न पिताजी। घर के लोगों को आपस में भी एक दूसरे का कुशल मंगल पूछते रहना चाहिए। मैं अपने संतों से रोज पूछता हूँ कुशल मंगल, और संत मेरे से भी कभी कभी पूछते हैं आप कुशल मंगल हैं। हमने कहा मैं तो महामंगल हूँ, सबका मंगल कर देता हूँ। कभी कभी अपनी पत्नी से भी हाल चाल मधुर बात से पूछिए। अपने पति के दुख दर्द को भी सुनिए। झोंका झोंक जिंदगी मत जियो, थोड़ा सा संभल संभल करके चलो। दूसरों के मन को भी रीडिंग करो और थोड़ा समय का इंतजार भी करो। कष्ट आ जाए तो घबराना मत। दुख आता नहीं है रहने के लिए, ये फार्मूला याद रखना। दुख आता नहीं है रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, प्यार और पीर दो किनारे हैं। जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बड़ा विचित्र है। वास्तव में सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने
एक पंक्ति में लिखा है कि इस संसार में जिनको चलना है आप पर कंट्रोल कर लो तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। क्रोध मनुष्य के जीवन के विकास में बहुत बड़ा बाधक। गम खाने वालों की जिंदगी की गम कम हो जाती है और जो गम नहीं खाते हैं वे स्वयं दुनिया से कम हो जाते हैं, स्वयं दुनिया से कम हो जाते हैं। सफलता में भी खुश रहो और कभी असफलता मिल जाए तो भी तुम्हारा मन नहीं टूटना चाहिए। हार बाहर से असली हार नहीं होती है। बाहर की हार को गले का हार बनाइए, उस गले का हार बना करके उसको गुरु के चरणों में उपहार बनाकर सौंप दीजिए, उपहार बनाकर सौंप दीजिए। और गुरु की कृपा से वो आपकी हार उपहार जब बनेगी तो गुरु ऐसा आशीर्वाद देगा कि हार में से ही बाहर निकल कर आएगी, बाहर निकल कर आएगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। दो सगे भाई स्कूल में पढ़ रहे थे, दोनों का रिजल्ट आया, मार्कशीट लेकर घर लौटे। दोनों ने 1-1 किलो मीठा खरीदा अपने माता पिता को खिलाने के लिए, भेंट करने के लिए। जब घर पहुंचे माता पिता ने दोनों के हाथ में मीठा देखा तो बड़े खुश हुए, समझ गए कि मीठा तो तभी आता है जब बच्चे अच्छा डिवीजन लाते हैं। मार्कशीट तो देखा है नहीं, मीठा खाने पर पूरा परिवार टूट पड़ा। डब्बा का ढक्कन खुला, तुरंत डब्बा साफ हो गया। मीठा खाने के बाद मार्कशीट देखा, बड़े लड़के की मार्कशीट तो 3rd पास हुआ। अरे बोले मूर्ख 3rd, और मीठा इतना अच्छा फर्स्ट क्लास का। तो छोटे लड़के ने कहा मेरी मार्कशीट देख लो। देखा मार्कशीट तो फेल। अरे बोले तू फेल? बोले मैं भी तो इसी बड़े भाई का भाई हूं ना, ये 3rd तो मैं फेल। बाप ने कहा अरे मूर्ख ये मीठा क्यों लाया? बोले स्कूल में फेल हो गया लेकिन अपने माँ बाप को मीठा खिलाने में पास हो गया हो। पिता को क्रोध आ गया, मारने के लिए उठकर खड़ा हुआ तो माँ ने हाथ पकड़ लिया, मारना मत। जो पास हुआ है अगले क्लास में जाएगा और जो फेल हुआ है ये मेरे पास रहेगा, ये मेरे पास रहेगा, सेवा करेगा। कभी आप किसी लक्ष्य में फेल हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सदैव फेल होंगे। अर्जुन भी कौल भीलों से युद्ध हार गया था, लेकिन वही अर्जुन महाभारत युद्ध में जीत गया था। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। आपकी हिम्मत बढ़ती रहे, मेहनत करते रहो, गुरु की रहमत लेते रहो, किस्मत को बढ़ाते रहो। किस्मत का रोना कभी मत रोइए, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए, क्योंकि भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। कर्म की कुदाल को उठा लीजिए और भाग्य की खेती शुरू कर दीजिए। किस्मत की फसल लहलहाने लगेगी, किस्मत की फसल लहलहाने लगेगी। मन को दुखी भी मत होने दीजिए। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है चैतराम। गुरु पूर्णिमा यानी पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर के मरने से भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर बार बार मर चुका है, बार बार जन्म ले चुका है, बार बार बचपन जवानी बुढ़ापा बीमारी सब आई है। ये संसार में शरीर सदा नहीं रहता है।
लेकिन आत्मा वही रहती है। वह सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे किसी की मृत्यु से बहुत दुखी होते, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ये मृत्यु लोक है। यहाँ जिनको हम भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, महान कहते हैं, ऋषि मुनि मानते हैं, साधु सन्यासी मानते हैं, वे भी एक एक करके संसार और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इस संसार में शरीर से कोई अमर नहीं है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु को समझ लेना चाहिए। जब तुम्हारा विवाह होता है, तुम्हारे विवाह के मंडप में जो पंडित जी हैं, हमारे बहुत से भक्त पंडित हैं विवाह कराते हैं, उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात सबके लिए। तो पंडित जब विवाह कराता है तो क्या कहता है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जोड़ी रहेगी। और फिर पंडित मुस्कराता है तो दूल्हा पूछता है मुस्कुराए क्यों? बोले जोड़ी में एक पहले खिसकेगा जरूर। ये तो मनोत्साह के लिए कहा जाता है, लेकिन किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो, माया जाल में इतना मत उलझो कि सोचो कि अगले जन्म में करेंगे, इस जन्म में बड़ा झंझट है। जब जब जन्म होगा झंझट ऐसा ही होगा। माता पिता मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, परिवार मिलेगा, समाज मिलेगा, काम मिलेगा, राजनीति भी होगी, व्यवसाय भी होगा, खेती बाड़ी भी होगी, नाना धंधे होंगे, सब यही माया का चरखा चलेगा। झंझट मुक्त कोई जीवन नहीं है। इन्हीं झंझटों के बीच में ही भक्ति करना चाहिए और अपनी आत्मा की मुक्ति का रास्ता बनाना चाहिए। बोलो हिंदू धर्म की। अरे सनातन ये नया शब्द है, इसको बहुत लोग समझते नहीं, पता नहीं क्या है सनातन, इसलिए सीधा बोल दो हिंदू धर्म की, बस लफड़ा खत्म। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गौ माता। जय गौ माता। अब हाँ क्या बात है। चंडी माता, वो चंडी माता बता रहा है। मैं मध्य प्रदेश में देखा एक गांव में 9 चंडी भी थी। मैंने कहा और आगे बढ़ोगे 90 चंडी मिलेगी, और 90 चंडी मिले न मिले घर में 1-2 चंडी रहती ही है। 1-2 चंडी और 1-2 चंडाल हर घर में। साहेब बंदगी बोलो। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता सिधारा। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता सिधारा। जाते कौरवे लागुन बारा, गए भोज
जिन सा जलधारा। गए पांडव कुंती सिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति हानि। सर्व सुने की लंका उतारा, चलते बार कछु संग न जाया। जाकर पुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद्र देखल नहीं आई। मूरख मन सा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। न जनई हम मर जइबे, टका 10 बढ़ई और लई। अपनी अपनी कर गए लागी न काहू के साथ। अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ लाथ। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे गोरख स्वामी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जोर से ताली बजाकर। अब ज्यादा प्रवचन नहीं होगा, लास्ट है लास्ट। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे भक्त तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, राजस्थान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। महोत्सव की जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, भगवंत तुम्हारी जय जय हो। हे चेतन साहिब जय जय हो, हे चेतन साहिब जय जय हो। हे विशाल तुम्हारी जय जय हो, हे विशाल तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान
भक्तन की, सब संतन की, आज के भंडारा की, दान दाताओं की, साहेब बंदगी, सफल हो जिंदगी, मिट जाए गंदगी, फिर बोलो साहब बंदगी। बैठ जाइए। बहुत सैकड़ों भक्तों ने चमर चलाने की सेवा का पुण्य प्राप्त किया। एक एक करके आते हैं, चमर डुलाते हैं, दक्षिणा अर्पित करके चुपके चुपके उतर जाते हैं। श्यामलाल कुमावत, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश से आप चमर डुला रहे और मोबाइल में ही कहा था चमर डुलाने की दक्षिणा 5100 दूंगा, पर डुलाने दे देना। हमने कहा डुला देना। चेन्नई तमिलनाडु से महान भक्त श्री सोला राम जी चमर डुला रहे। हर प्रदेश के भक्त यहाँ आए हुए। ये कोई साधारण मेला नहीं है, ये गुरु का मेला है, भक्तों का मेला है, धर्म का मेला है, सत्संग का मेला है, सेवा का मेला है, ये गुरु पूर्णिमा का मेला है। ये राजस्थान की धरती कोटा आंवली आज तीर्थ का रूप ले चुकी है। ये तीर्थ मेला है। सदगुरु भगवान कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के महोत्सव से प्रेम भी सीख कर जाना, परस्पर प्रेम की गंगा बहाना। लालच में पड़ करके प्रेम की मृत्यु न कर देना, भाई का हिस्सा मारने की कोशिश न करना, माता पिता को बंटवारा में अपने हिस्से में ले लेना, सास ससुर की सेवा निष्काम भाव से कर देना, अपने से बड़ों की बात को काटने की कोशिश न करना, अन्यथा तुम्हारा भाग्य कट जाएगा। अपने घर को मंदिर समझकर रहना, नारियों में देवी का रूप देखना और पुरुषों में पुरुषोत्तम भगवान का रूप देखकर उनकी सेवा करना। किचन में किचकिच मत मचाना, किचन को रसोई बना करके प्रेम का रस परोस देना और सबको खिला पिला कर खुशियां मनाना। इंसान की सेवा से बड़ी भगवान की सेवा नहीं है, याद रखना। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। दूसरों की दर्द की दवा बन जाना, दूसरों का दुख दूर करने वालों का दुख स्वयं दूर हो जाता है और दूसरों का दुख बढ़ाने वालों का सुख भी दुख में बदल जाता है, सुख भी दुख में बदल जाता है। कोशिश करना परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे को सुखी करने का प्रयास करो। कभी कभी बैठकर सोचा करो, मेरी माँ मेरे कारण दुखी तो नहीं, मेरे पिताजी मेरे कारण कोई चिंता तो नहीं कर रहे, मेरे बेटे मेरे कारण कहीं परेशान तो नहीं, मेरी बहू मेरी बोली और चाल के कारण कहीं दुख तो नहीं पा रही, मेरे सास ससुर कहीं मेरी वजह से टेंशन तो नहीं ले रहे। याद रखना, दूसरों के लिए भी थोड़ा आपके मन में फिक्र होनी चाहिए और जो दूसरों की चिंता करता है उसकी चिंता कुदरत करने लग जाती है, ये कुदरत करने लग जाती है।